नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने एक्सेल की एडवांस क्लास में। दोस्तों, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फार्मूला सीखेंगे और आपको मैं डिटेल में उसका यूज़ कैसे होता है, डेली ऑफिस वर्क में आपको उसकी कैसे हेल्प होगी, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं चूज़ फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किस तरह से सेट की जाती है ये भी आज डिटेल में सब बताऊंगा। तो चलो हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आपकी कोई स्टेप मिस हो सकती है। तो चलो चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट के स्क्रीन पे। दोस्तों, पहला हमारा फॉर्मूला है टेक्स्ट। ज़्यादातर लोगों को टेक्स्ट कैसे यूज़ करना है पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मेरे पास कुछ डेट्स है और वो मुझे बी सी डी ये 3 कॉलम में, बी कॉलम में डेट आनी चाहिए, सी कॉलम में मंथ दिखने चाहिए और डी कॉलम में ईयर्स दिखने चाहिए। तो इस तरह से मुझे ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको पहले टेक्स्ट के साथ इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू, जो कि मेरी डेट है A2, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा। अभी फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है। फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए मुझे डेट चाहिए, यानी 2 डिजिट। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में DD 2 बार टाइप करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो मेरी 16 डेट आ चुकी है। सिमिलर वे में मंथ के लिए भी इज इक्वल टू टेक्स्ट, फिर से वैल्यू जो कि A2 है, उसके बाद मुझे कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे मुझे मंथ सिलेक्ट चाहिए, तो मंथ मुझे 3 डिजिट में चाहिए। तो 3 डिजिट, 4 कैरेक्टर में 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर, आप जितना चाहिए ले सकते हो। फिलहाल मैं इसमें 1 2 3 4 5 बार टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये आंसर गलत आएगा क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको 4 बार करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसी वे में आपको ईयर के लिए इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू A2 कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। अब ईयर मुझे 2 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, इस डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट में लेता हूँ, YY डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर इसी को YY को मैं 4 बार टाइप कर दूंगा तो ये 4 डिजिट में आ जाएगा। सिमिलर में कॉपी करके मुझे नीचे तक यहाँ तक पेस्ट करना है। ये आप देख पा रहे होंगे 16 मार्च 2025। तो 16 मार्च 2025 सेम 15 अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025। सिमिलर में आपका आंसर आ चुका है। टेक्स्ट फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट को और एडवांस में बताता हूँ। यहाँ पे मुझे डेट और मंथ आनी चाहिए। तो सेम इज इक्वल टू टेक्स्ट A2 जो कि मेरा वैल्यू है, कॉमा, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे मैं 3 डिजिट करूँगा, उसके बाद उसके बाद हाइपन, उसके बाद YY डबल इन्वर्टेड कॉमा। सॉरी, हमको डेट चाहिए थी। ओके, नो इशू। तो डेट के लिए मैंने 2 बार डेट कर दी और यहाँ पे MMM 4 बार टाइप कर दिया। आप देख पा रहे होंगे डेट और मंथ आ चुकी है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी इज इक्वल टू टेक्स्ट A2 वैल्यू जो मेरा है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, मंथ और ईयर चाहिए। तो मंथ के लिए 1 2 3 4 हाइपन, ईयर के लिए 1 2 3 4। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मेरा आंसर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 डिजिट करूँ, 2 डिजिट में मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, आपको इस फॉर्मूले में कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी जरूर सहायता करूँगा। हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है चूज फार्मूला। चूज फार्मूला किस तरह से काम करता है ये आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। चूज यानी हम जिस नंबर को सीरीज में, जिस कंटेंट को सेट करेंगे, उस सीरीज के आगे वो कंटेंट हमें शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके मारा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। फिर भी आपको प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू चूज, जो कि मेरा B1 है, नंबर, जिस नंबर को मैं सिलेक्ट करूँ उस नंबर का कलर उस सेल में आना चाहिए। उसके बाद कॉमा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा वैल्यू 4 कॉमा वैल्यू 5 कॉमा
इस तरह से आपका आंसर इधर पे आ जाएगा। जैसे आप नंबर चेंज करोगे आपका आंसर चेंज होता रहेगा। सिंपल है ना। चलिए आप भी एक बार कोशिश कीजिए। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ, जो कि हमारा है एग्जैक्ट फार्मूला। दोस्तों आप सभी को ट्रू और फॉल्स तो कैसे यूज करना है पता होगा। तो एग्जैक्ट क्या काम करता है और ट्रू और फॉल्स काम करता है, दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका है एग्जैक्ट आंसर निकालना। तो मैं पहले ट्रू और फॉल्स जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सीरीज नंबर है और यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये दो लिस्ट है कलर्स के। यहाँ पे प्रॉपर कैरेक्टर में है और यहाँ पे अपर कैरेक्टर में है। तो मैं आपको ट्रू और फॉल्स इसमें यूज करके दिखाऊंगा, तो आपका आंसर ट्रू ही आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट फार्मूला यूज करने जाऊँ, इज इक्वल टू एग्जैक्ट पहला टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट, तो ये आंसर मेरा फॉल्स आ गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों टेक्स्ट सेम है, एक प्रॉपर में है एक अपर में है। इसलिए अगर मैं इस अपर को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आंसर मेरा ट्रू आ रहा है। इसी वे में मैं सारे के सारे को कर दूँ तो सारा का सारा मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। आप समझ गए होंगे ट्रू और फॉल्स और एग्जैक्ट फार्मूले में किस तरह से एग्जैक्ट आंसर हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ, जो कि हमारा हाइपरलिंक फार्मूला है। हाइपरलिंक दोस्तों बेसिकली क्या काम करता है, आपको इंटरनल शीट में या फिर किसी फोल्डर से फाइल ओपन करनी है या फिर किसी वेबसाइट पे विजिट करना है या फिर आपको किसी को ईमेल करना है, ये हाइपरलिंक के थ्रू सेल में हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शीट को फोल्डर में अटैच करके इसकी लिंक यहाँ पे दी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे करने हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हाइपरलिंक फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद लिंक लोकेशन पूछ रहा है। लिंक लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले फोल्डर सेट करना है। उस फोल्डर में कोई फाइल, समझो ये वीक वाइज फाइल है मेरी, इसको अल्ट एंटर प्रेस करना है। अल्ट एंटर प्रेस करने के बाद सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ से आपको ये सिंपल में आपको एक कॉपी करना है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू हाइपरलिंक फॉर्मूला टाइप करके आपको डबल कॉमा पेस्ट डबल कॉमा उसके बाद जो भी आपको फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ओपन वर्कशीट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ओपन एंटर। अब ये मेरा हाइपरलिंक यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। अब देख पा रहे होंगे ये वीक वन ये फाइल मेरी ओपन हो गई है। तो इसी तरह से आप किसी भी फाइल को अटैच करके यहाँ पे यूज कर सकते हो हाइपरलिंक। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। शेयर करने के बाद लाइक करने भूलिए और उसके बाद चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलो तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।